क्या भारत में रहने के बावजूद भी हिंदू इस देश में अपने धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर पाएगा, अपनी धार्मिक यात्राएं अब नहीं निकाल पाएगा, धार्मिक जुलूस नहीं निकल पाएगा? और बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अपने त्योहार भी अब हिंदू इस देश में मना सकता है या फिर नहीं? अब तक आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी, बंगाल से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, जब दुर्गा पूजा के दौरान या फिर जुलूस के दौरान, शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी होती थी। लेकिन अब कर्नाटक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने झकझोर दिया। गणेश विसर्जन का कार्यक्रम था, हिंदुओं का एक बहुत मान्यता वाला, एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन कर्नाटक के कुछ कट्टरपंथियों को यह चीज पसंद नहीं आई और जैसे ही गणेश विसर्जन के लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे, उन पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के बाद वहाँ बातचीत हुई, थोड़ा हिंसा हुई, आपस में नोकझोंक हुआ और ये नोकझोंक इस कदर बढ़ गई कि आगजनी तक बात पहुंच गई। वाहनों को जला दिया गया, शोरूम को जला दिया गया, बाइकों के शोरूम में आग लगा दी गई। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने अब इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। बहुत बड़ी घटना ये कर्नाटक से इस वक्त आई है। हालांकि इस मामले में 52 लोगों को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई के बाद जो लोग पकड़े हैं उन्हें छुड़ाने के लिए भी भीड़ थाने के बाहर इकट्ठा हो गई और नारेबाजी करने लगी कि हमारे जो लोग हैं वो बेगुनाह हैं। महिलाएं आंसू बहाने लगी। अक्सर देखा है आपने किस तरीके से पहले अपराध करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले या फिर जो है मारपीट करने वाले लोग कर जाते हैं और बाद में इनकी महिलाएं आकर आंसू बहाने लगती हैं। हालांकि यहां के एसपी का दावा है कि जब गणेश जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो जुलूस को वहां से आगे बढ़ने में थोड़ा समय लग गया। इस पर दोनों समुदायों के बीच बहस शुरू हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद लोग पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। दूसरे समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और पथराव शुरू कर दिया। सड़क किनारे कुछ बाइक और दुकानों में आग भी लगा दी गई। ये बात खुद पुलिस ने मानी है कि आग लगा दी गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं पत्थरबाजी की, किस तरीके से पत्थरबाजी इस देश में हम अक्सर देखते हैं, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोनों समुदायों के बीच नोकझोंक हुई और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो उस वक्त यात्रा में जुलूस में मौजूद थे, उन लोगों का कहना है कि पहले जैसे ही मस्जिद के पास यात्रा पहुंची, जुलूस पहुंचा, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी जब शुरू हुई तो लोग बीच बचाव करने के लिए, बचने के लिए भागे भी, दौड़े भी। वो भागने दौड़ने की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है, लेकिन कुछ तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि वो दिखाई भी नहीं जा सकती किस तरीके से वहां आगजनी और पत्थरबाजी की गई। ये वही कर्नाटक है जिस कर्नाटक में एक दुकानदार को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो अपनी दुकान में तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजा देता है। उसके बाद प्रशासन उसी के ऊपर केस कर, मामला दर्ज उसी के ऊपर करता है, जेल में डाल देता है। यह वही कर्नाटक है जहां के हुबली में हिजाब को लेकर एक विवाद पनपता है और हिजाब का विवाद इतना पनपता है कि इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। सरकार फिलहाल कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और किस तरीके से तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की वहां सरकार थी। किसी भी हालत में कुछ भी करके कर्नाटक में सरकार बनानी थी कांग्रेस पार्टी को। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तमाम मौलानाओं के वीडियो सामने आए जिसमें कहा गया कि हमने खुलकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, जिसकी वजह से अब यह रियायत मुस्लिम समाज को कर्नाटक में दी जा रही है। कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य नहीं है, बंगाल के भी हालात यही है, लेकिन बंगाल के हालात कुछ ज्यादा खराब है, कर्नाटक के हालात कुछ कम खराब है। मतलब अगर वो कहें, आप तुलना करें कि कम बुरा कौन है और ज्यादा बुरा कौन है, तो जो हालात इस वक्त देश में पनप रहे हैं, उन्हीं के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदू आने वाले वक्त में इस देश में अपने त्योहार मना भी पाएगा या फिर नहीं मना पाएगा? क्या वो घरों के भीतर ही रहकर आने वाले वक्त में होली पर, दिवाली पर, क्या किसकी गारंटी है कि ये लोग पत्थरबाजी नहीं करेंगे? हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पत्थरबाजों का इलाज होता है, उस तरीके से अगर और राज्यों में भी हो तो शायद पत्थरबाजी बंद हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी अब नहीं होती। अगर कोई करता है तो चौराहों पर उसके पोस्टर लगा दिए जाते हैं, घरों पर बुलडोजर चलता है और सजा के तौर पर जो कानूनी रूप में लिखा हुआ है वो तो मिलती ही है। कर्नाटक
में जिस तरीके से कर्नाटक के मांड्या से ये घटना सामने आई वो बड़ी दुख वाली है, विभत्स है। यहाँ पर सुनिए जाते जाते वहाँ जो लोग मौजूद थे जो बाहर से कर्नाटक के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, उनका क्या कुछ कहना है। આપનો પરિચય? મારું નામ છે પૂજન ગિરીશભાઈ રાજગોર। અમે ભુજથી આવ્યા છીએ અહીંયા ગણેશ વિસર્જન માટે। સાહેબ અમે અહીંયા કને પાંચ ગ્રુપ હાજર હતા અહીંયા કને। અમે અમારો વિસર્જન કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા તો ત્યાં કને અમે અમારી ગાડી લેવા માટે આવ્યા। ગાડી લેવા માટે આવ્યા તો ઉમાંથી પાછળ તમે આ જગ્યા જોઈ રહ્યા છો, જે પાછળ રહેવાસી છે જે અમુક વિસ્તારના લોકો, તો ત્યાંથી 10 થી 12 લોકો ત્યાં લાઈનમાં ઊભા હતા ને અમારી નરી આંખે અમે જોયો છે। આટલા છોકરાઓ હતા, 2-4 લેડીઝ હતી ઓ બાજુ ને ઉપરથી પથ્થરમારો કર્યો છે। તમે જોઈ શકો છો અમારી ગાડી ઉપર પર હજી પથ્થર પડ્યા છે ને નીચે પણ પથ્થર પડ્યા છે। તો અમે સામે દોડતા દોડતા ઓ બાજુ ગયા, ઉપર ઓ બાજુ ચડ્યા। 2-4 છોકરાઓ અમારા, એ લોકો છોકરાઓ સામે અવાજ દીધો તો અહીંયાથી 3-4 જણા આ બાજુ હતા એ ભાગી ગયા ને પછી પોલીસ આવી એટલે પોલીસ તપાસ કરવા ગઈ છે આ બાજુ, તો આ બાજુથી બધા ભાગી ગયા છે। અને ખાસ કેટલો નુકસાન થયો છે ગાડીઓમાં? નુકસાનમાં એટલે સાહેબ કાચ ઉપર તમે જોઈ શકો છો પથ્થર પડ્યા છે ને બીજા પટમાં પડ્યા છે। તો એટલો સારો હતો કે અમે હજી થોડા છેટા હતા ને અમે જોઈ ગયા પથ્થર મારો ચાલુ થયો એના ભેગો જ ને અમે દૂર હટી ગયા ને પછી જે અમે રાડારાડ કરી તો એ લોકો ત્યાંથી ભાગી ગયા। ખાસ જે હિન્દુઓના ધાર્મિક તહેવારો હોય છે ત્યારે